दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 20वें पुस्तक मेला में इस बार थीम सिनेमा को रखा गया है, यानी सिनेमा में साहित्य। और इस थीम के साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह सिनेमा को 100 साल हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं साहित्य का बड़ा और अहम योगदान है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से सिनेमा में साहित्य ने अपना योगदान दिया है। जैसे कि हमने बात की थी कि सिनेमा में साहित्य की भूमिका, तो यहाँ पर शुरुआत से ही देखा गया कि राजा हरिश्चंद्र को जब बनाया गया तभी साहित्य की जो एक नींव थी वहीं से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद तमाम सारी फिल्में साहित्य के ऊपर रची गई, जिनमें शरद चंद्र की कई पुस्तकों के ऊपर, रविंद्रनाथ टैगोर की, और हाल फिलहाल में चेतन भगत की 3-4 पुस्तकों पर फिल्म बन चुकी है। इसी कड़ी में साहिब बीबी और गुलाम का जिक्र आता है, जो 1962 में बनी। ये भी एक उपन्यास पर बेस्ड थी। इसके साथ ही 2003 में आई पिंजर, जो कि अमृता प्रीतम के उपन्यास पर बेस्ड थी, और एक जो कमर्शियल के पैरेलल सिनेमा है जिसे कलात्मक सिनेमा कहा जाता है, उसमें इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया था। इसी तरह से काबुलीवाला, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उस पर भी फिल्म बनी 1961 में, और ये फिल्म काफ़ी हद तक सफल भी रही। और बॉलीवुड में इसको लेकर आज भी बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि काबुलीवाला एक ऐसी फिल्म थी जो अपने कलात्मक नज़रिए के लिए पूरे बॉलीवुड और ख़ासकर उन सिनेमा प्रेमियों के जहन में आज भी जिंदा है जो सिनेमा की को वास्तव में कलात्मक नज़रिए से देखते हैं। इसी तरह से ब्लैक फ्राइडे, जो अनुराग कश्यप की पहली डायरेक्टेड फिल्म थी जो रिलीज़ हुई थी, ये भी एक उपन्यास पर बेस्ड थी, और इस फिल्म ने भी बॉलीवुड में काफ़ी हद तक सफलता पाई। साथ ही समीक्षकों की नज़र में भी ये फिल्म खरी उतरी थी। इसके साथ ही मशहूर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की तमाम कहानियाँ जो हमने पढ़ी हैं, उनमें से कुछ के ऊपर फिल्मकारों ने अपनी पैनी नज़र को दर्शाते हुए कुछ अच्छी फिल्में बनाई, जिसमें गोदान का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फिल्म 1963 में आई और काफ़ी चर्चित ये फिल्म रही। इसके अलावा उनकी एक और उपन्यास पर जो फिल्म बनी वो थी शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म 1977 में आई। इसके अलावा मशहूर लेखक चेतन भगत के नोवेल पर बनी टू स्टेट्स ने काफ़ी बड़े पैमाने पर बड़ा बिजनेस किया। साथ ही जो हमारे समीक्षक हैं, फिल्म की जो समीक्षा करते हैं, उन लोगों का ध्यान भी काफ़ी हद तक अपनी तरफ खींचा। वहीं संजय लीला भंसाली ने 2007 में सावरिया फिल्म बनाई। ये भी एक उपन्यास पर बेस्ड थी, जो कि व्हाइट नाइट्स के नाम से उपन्यास है, उसके ऊपर इस फिल्म को बनाया गया था। आइए इसी कड़ी में आगे बात करते हैं, और जो कि सलमान रुश्दी का एक बड़ा मशहूर नावल है मिडनाइट चिल्ड्रन। इस पर भी एक फिल्म बनी 2012 में, जो डायरेक्टर दीपा मेहता ने बनाया, और काफ़ी चर्चित ये फिल्म रही अपने समय में। काफ़ी लोगों का ध्यान इसने अपनी ओर आकर्षित किया था। इसी कड़ी में अगर हम बात करें आगे चलकर परिणीता के बारे में, परिणीता जो शरद चंद्र की एक उपन्यास था, इसके ऊपर फिल्म 2005 में बनाई डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने, और काफ़ी चर्चित ये फिल्म थी। काफ़ी सराहना इसको भी जो समीक्षक थे फिल्म के, उनके द्वारा मिली। बात जब चल रही है उपन्यास पर बनी फिल्मों की, तो इस कड़ी में अगर 3 इडियट्स के बारे में चर्चा ना की जाए तो ये चर्चा बाकी अधूरी मानी जाएगी। यानी 5 पॉइंट समवन, जो चेतन भगत का एक उपन्यास था, उस पर बनी ये फिल्म न सिर्फ सफल रही, बल्कि इसने एक नया मोड़, एक नया एंगल दिया समाज को सोचने का, कि एक जो बच्चा करना चाहता है अपनी लाइफ में, उसको वो करने दिया जाए। तो काफ़ी हद तक इस फिल्म ने भी न सिर्फ समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि एक आम जो सिनेमा प्रेमी है, एक जो दर्शक वर्ग, आम दर्शक वर्ग है, उसको भी काफ़ी हद तक अपनी ओर आकर्षित किया। सिनेमा में साहित्य के योगदान को हमने देखा कि तमाम बड़ी और हिट फिल्मों में कहीं ना कहीं उपन्यास या इस तरह की कहानियों का जो पहले आ चुकी हैं, उनका योगदान रहा है। इसे हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि जब से शुरुआत फिल्मों की हुई है, तब से साहित्य ने अपनी भूमिका नहीं निभाई हो। जैसे कि हमने कई बड़ी फिल्मों को देखा है, जिसमें 3 इडियट हो या काबुलीवाला हो, इन फिल्मों में उपन्यास के ऊपर बेस्ड अपने कंटेंट के द्वारा न सिर्फ सफलता पाई, बल्कि समीक्षकों की नज़रों में भी ये खरी उतरी हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान से कैमरामैन राज के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए एडविन अमन।